सुना गृह मंत्री अमित शाह को। चलिए जल्दी से आपको बताती हूँ कानून में आतंकवाद की व्यापक परिभाषा अब क्या होगी। आर्थिक सुरक्षा पर हमला भी आतंकवाद के दायरे में होगा, तो एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरे में डालना भी अब आतंकवाद के व्यापक दायरे में आएगा। आतंक फैलाने के इरादे से किया गया काम भी इसी के दायरे में होगा, तो सरकार प्रभावित करने के लिए किया गया अपहरण भी अब इसी दायरे में होगा, जिसमें जो सजा होगी वो मृत्यु दंड की होगी। और क्या कुछ आज कहा गया गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लोकसभा में जब ये बिल रखा गया और इसके मायने समझाए गए, सुनिए जरा। जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा की प्रभुता को खतरे में डालता है और किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने का प्रयास करता है आइदर और साइड से, उसको आतंकवादी घटना कहा जाएगा। जो आतंकवादी कृत्य करते हैं उनके प्रति कोई दया भाव नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर इनके लिए कानून का प्रावधान होना चाहिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से राजद्रोह कानून को बदल दिया गया है। अभी तक क्या होता था, राजद्रोह कानून के तहत सरकार के खिलाफ काम किया जाता था, तब उस पर एक्शन होता था। अब क्या होगा, देशद्रोह, देश के खिलाफ अगर कोई काम किया जाता है तो देशद्रोह की संख्या में वो आएगा। राजद्रोह में क्या होता था, सरकार की आलोचना का अधिकार नहीं था, जबकि देशद्रोह में नीतियों की आलोचना कर सकते थे। अब क्या होता था राजद्रोह में, अभी तक जो होता था वो समझिए, अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए इसे बनाया था। देशद्रोह का मतलब क्या था, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर इसको बनाया गया था। अगर आप देश का अपमान करते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, तो फिर आप पर एक्शन होगा। लेकिन कैसे इसको बदल दिया गया है, सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा। राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को तोड़ने वालों पर कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से अब राजद्रोह को खत्म कर दिया गया है। अब देशद्रोह की जो धाराएं हैं उसको किस तरीके से इलैबोरेट इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे, सुन रहे थे। अब चलिए अब आपको आगे बताते हैं और क्या कुछ बदलाव किया गया है। नए कानून में दरिंदगी पर सख्ती है। वो सख्ती कैसे है, नाबालिग से दुष्कर्म में सीधे फांसी की सजा होगी। अब दुष्कर्म करने पर 20 साल तक की सजा होगी, तो सामूहिक दुष्कर्म पर आजीवन कारावास होगा, यानी कि पूरी जिंदगी जेल में काटनी होगी। ये बड़े कानूनों में जो बदलाव किए गए वो है। और आज जो ये बदलाव किए गए इस पर क्या कुछ कहा गया गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, वो फिर से सुनाते हैं। क्रमशः 18, 16 और 12 वर्ष की उम्र के नाबालिगों के बलात्कार के लिए हमने अलग अलग सजा का निर्धारण किया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आज जीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान हमने किया है। मान्यवर, उनको फांसी की सजा। गैंग रेप के मामलों में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा का प्रावधान किया है। और 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार में फिर से फांसी की सजा को हमने यहाँ पर रखा है।